बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है। अधिकतर सब लोग बहुत खुश हैं। जिस तरीके की इस साल गर्मी पड़ी उससे बहुत राहत मिली है बरसात का सीज़न शुरू होने से, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो आ गया है। जबकि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी हुई है, उसकी वजह से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हाँ, बारिश आएंगी तो थोड़ी ठंडक हो जाएगी। ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश आएंगी तो चाय पकौड़े खाएंगे, प्याज के पकौड़े बनवाएंगे, तरह तरह के पकौड़े बनवाएंगे और वो खाएंगे। तो आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि बरसात के अंदर ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। कारण क्या होता है कि बरसात का सीज़न अधिकतर सबको अच्छा लगता है, हरियाली आ जाती है चारों तरफ और ठंडक भी रहती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन इस सीज़न के साथ बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं, जो कि बीमारियां वायरस से, बैक्टीरिया से फैलती हैं और मच्छरों से फैलती हैं। आज जो मैं जिक्र करूंगा बेसिकली आज वो जिक्र रहेगा हमारे फूड से रिलेटेड कि कौन कौन से फूड इस सीज़न में नहीं खाने चाहिए जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी जो फूड की आती है जो हमें अवॉइड करना चाहिए बरसात के अंदर, वो है आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी सब्जियां, जैसे कि सरसों, पालक, मेथी, बथुआ। इसके अलावा कैबेज, जिसे हम गोभी भी बोलते हैं, कॉलीफ्लावर जिसे फूल गोभी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए कि इस सीज़न में क्या होता है कि जो ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इतना हाई रहता है। दूसरी चीज़ ये कि इनको जो हम खरीद के लेकर आते हैं तो इनको पूरी तरह से धो पाना मुमकिन नहीं होता कि अच्छे से इनको धो लें। इनमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह ही जाते हैं जो हम अच्छे से, जो कुकिंग के दौरान भी रह सकते हैं, तो जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। और बरसात के अंदर क्या होता है कि उन बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम ऐसे ही आप गोभी का एग्जांपल लीजिए, गोभी के अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। किस हद तक आप उसको क्लीन कर सकते हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसे क्लीन कर लो। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर में जाके पनपेगा, जो कि दूसरे कई तरीके की बीमारियां आपके शरीर में उससे हो सकती हैं। अगली जो कैटेगरी है फूड की जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो कैटेगरी है आपकी वाटरी फ्रूट्स की। वाटरी फ्रूट जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया और कुकम्बर हो गया और मेलन हो गया। अब इसको क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए? कारण इसके पीछे ये है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट हद से ज़्यादा होता है। और बरसात के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो कंटेमिनेशन फैलने का डर होता है वो वाटर से ही होता है। अगर हम इन्हें खा लेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि इनसे अगर ये कंटेमिनेटेड है और हमारे शरीर में बैक्टीरिया चला गया उसके थ्रू, तो ब्लोटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा और इंडाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि बरसात में खीरे कम खाएं और खरबूजे और तरबूज, ये चीज़ें कम खाएं, इनको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो फूड की आती है वो आती है स्पाइसी फूड। एक्चुअली इस सीज़न में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो काफ़ी हाई रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। हम डाइजेशन कुछ खाते हैं उसे पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से अगर हम कोई स्पाइसी फूड खाएंगे तो जितना फूड स्पाइसी होता है उसको डाइजेस्ट करने में उतनी दिक्कत रहती है। और दूसरी चीज़ क्या है, वो एसिडिटी कर सकता है, आपको एसिडिटी होगी उसे खाने के बाद। तो इस वजह से स्पाइसी फूड, जैसे बहुत स्पाइसी जो लोग खाते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि स्पाइसी फूड कम करें इस सीज़न के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है वो एसिडिटी करेगा, इंडाइजेशन करेगा आपके, और डिस्कम्फर्ट रहेगा आपको सोने में भी परेशानी होगी और आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें परेशानी रहेंगे। तो इससे बेटर यही है कि कम मसालों का आप खाना खाएँ, हल्का खाना खाएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी फूड की आती है वो इसी से रिलेटेड है, वो है आपकी फ्राइड फूड, हैवली फ्राइड फूड जो होते हैं। जैसे कि हर एक किसी का मन करता है कि बारिश हुई तो आज तो पकौड़े खाएंगे। पकौड़े देखिए मन हर किसी का करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड के पीछे भी वही है कि आप ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस कर देता है वो, और दूसरा डाइजेशन में भी दिक्कत होगी। जितना उसमें क्वांटिटी तेल की होगी या घी की होगी उसे डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ क्या कि अगर आप जो फ्राइड जैसे कि पकोड़े, टिक्की, ये जो भी कुछ खा रहे हैं वो आप खाएंगे चटनी के साथ, और चटनी जो आ गया वो आपकी स्पाइसी फूड की कैटेगरी के अंदर आ गया, जिसको मैंने भी बताया कि वही अवॉइड करना चाहिए। तो स्पाइसी फूड आ गया, दूसरा आपका फ्राइड फूड आ गया। ये दोनों चीज़ें मिलके अगेन वही एसिडिटी, आपकी हार्ट बर्निंग, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये चीज़ें पैदा करती है। इसलिए यही बेटर रहेगा कि इन चीज़ों को अगर आपका बहुत मन है तो कम से कम खाएं, अधिकतर ना खाएं कि हर टाइम पकौड़े ही खा रहे हैं, हर टाइम टिक्की खा रहे हैं, हर टाइम बहुत ज़्यादा फ्राइड खा रहे हैं। इसको अवॉइड ही करें। नेक्स्ट जो कैटेगरी मैं बतानी चाहूँगा आपको
जिसको हमें मानसून सीजन में अवॉइड करना चाहिए, वो कैटेगरी है आपकी सी फूड की, जैसे कि फ़िश वगैरह। फ़िश क्या होता है कि इस सीज़न के अंदर फ़िश का खराब, बरसात में कोई भी खाना हो, चाहे फ़िश हो चाहे जो भी हो, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस सीज़न के अंदर ऑर्गेनिजम्स बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस। इसलिए अवॉइड करने चाहिए हमें सी फूड, क्योंकि एक तो अगर वाटर भी हमारा इस सीज़न में कंटेमिनेटेड हो जाता है, और ऊपर से इनकी स्पॉइलेज की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनको अगर आप खाएंगे तो उससे दिक्कत ये रहेगी कि फूड पॉइजनिंग तक हो सकता है आपको, और इंडाइजेशन भी हो सकता है। कोशिश करें कि बरसात के सीज़न में सी फूड को अवॉइड ही करें, और अगर आपका बहुत मन करता है सी फूड या फिर आप प्रोटीन के लिए खाते हैं, तो कुछ समय वेट करें, अपने जब मानसून सीज़न ख़त्म हो जाए अक्टूबर नवंबर से आप खाना शुरू कर सकते हैं। इससे ये है कि आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और आपको किसी तरीके की फूड पॉइजनिंग वगैरह होने का खतरा भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है, अधिकतर लोगों को फ्रूट्स खाने बहुत पसंद होते हैं। अच्छी बात है, फ्रूट खाने चाहिए, लेकिन बरसात में क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हर एक सीज़न में आपको जो स्ट्रीट के अंदर आपको कट फ्रूट्स मिलते हैं, जो कि कटे हुए फ्रूट बेच रहा होता है कोई वेंडर, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बरसात में ख़ास तौर से क्यों अवॉइड करना चाहिए कि बरसात में ये मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे बीमारी फैलने का बहुत खतरा रहता है, जैसे कि हैज़ा फैलने का, कॉलरा जिसे बोलते हैं, और ऐसे ही टाइफाइड का बहुत डर रहता है। तो इस वजह से इन चीज़ों को, कटे हुए फ्रूट्स को तो खाना बिल्कुल ही अवॉइड करें। जो आपको अगर फ्रूट्स खाने भी हैं तो आप फ्रेश फ्रूट्स लाएं और ख़ुद घर पे काट कर अच्छे से धो के उसको आप कंज्यूम करें, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। और सबसे लास्ट में, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रीट फूड को खाएं तो बिल्कुल देखभाल कर खाएं। जैसे कि गोलगप्पे, अब वो गोलगप्पे का पानी जो वो बना रहे हैं, वो कहाँ से पानी ला रहे हैं, कोई मिनरल वाटर का तो वो बना नहीं रहे हैं। तो बरसातों में क्या होता है, पानी के कंटेमिनेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कई बार तो हमारे घर के अंदर भी जो वाटर सप्लाई आती है उसमें भी कई बार स्मेल वाला पानी आ जाता है, वही हम नहीं पीते। तो अब बाहर जो बंदा बना रहा है उसका तो कुछ पता ही नहीं वो कैसे बना रहा है। उसमें भी यही होता है कि वो खाने के बाद, गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद आपको इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो कोशिश यही करें कि बरसातों में स्ट्रीट वेंडर से कम खाएं, और कोशिश करें कि हेल्दी फूड ही खाएं। नेक्स्ट चीज़ जो है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए इस मानसून सीजन में, वो है फ्रूट जूस, जो कि मार्केट में बिकता है। अधिकतर डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अगर आपको फ्रूट जूस पीना है तो आप घर पे फ्रेश जूस निकाल कर पिएँ। मार्केट का जूस क्योंकि वो निकाल रहा है जिस मशीन से, आपको नहीं पता कि वो कितनी क्लीन है कितनी नहीं है। तो जिस तरीके से बरसात में बीमारी फैलने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो जूस बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकता है। कोशिश यही रहे कि फ्रूट जूस ना पिएं। गन्ने का रस पीने का टाइम अब जा चुका है, क्योंकि अब गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं लगभग, अब ह्यूमिड टाइम आ चुका है। कोशिश यही करें कि आप बाहर के जूसेस वगैरह ना पिएं। अगर आपको फ्रेश जूस पीना भी है तो आप फ्रेश जूस जो है घर पे निकाल कर पी सकते हैं उसे। और जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको तो वैसे भी डॉक्टर्स मना ही करते हैं जूसेस पीने को, क्योंकि जूस एकदम से लेने से काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ शुगर उनके शरीर में पहुंच जाती है। बेस्ट तो यही रहेगा कि अपने जो इस सीज़न के फ्रूट्स आते हैं, सीजनल फ्रूट्स, अगर वो खाएं और अच्छे से उनको धोकर खाएं, अच्छे से साफ़ कर खाएं। जैसे कि जामुन आता है इस सीज़न में, जामुन काफ़ी अच्छा फ्रूट है, तो आप वो खा सकते हैं। आम आ रहे हैं, शुगर वालों को थोड़ी आम खाने के लिए मनाही होती है, लेकिन ओकेशनली वो खा सकते हैं अगर उनकी शुगर इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो वही है कि जो भी चीज़ लें कोशिश यही करें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप घर पे ही उसको प्रोसेस करके खाएंगे, घर पे ही उसका जूस निकालेंगे, घर पे ही आप अच्छे धो के काट कर खाएंगे, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप बीमार पड़ेंगे उस चीज़ से। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ मैं। आप, मेरी यही उम्मीद है कि आप सब मेरी वीडियो को देखकर थोड़े से अवेयरनेस आएगी आप में, और आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।